नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मंडी निरीक्षक का पेपर हुआ है, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का पेपर हुआ है, तो आज हम लोग उसका मैथ्स का वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये मैथ्स का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 1 में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 15 क्वेश्चन तक करवा दूं। उसके बाद जो आगे के 15 क्वेश्चन रहेगा मैं पार्ट 2 में आप लोगों को कवर करवा दूंगा, जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं आप लोगों को किसी भी जो भी पोस्ट आती है व्यापम पीएससी में वहां पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है और वही रेलगाड़ी जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है तथा उस व्यक्ति तथा उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात बताइए। सबसे पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी में क्या आएगा, दूरी का मतलब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई से किसकी, रेल की लंबाई जो है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, रेल की लंबाई को हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, व्यक्ति की चाल हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जो है उसकी लंबाई रहेगा और समय, व्यक्ति कितने देर में उस रेलगाड़ी को पार करता है, तो 30 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, x बटे 30 हो जाएगी। अगर वहीं हम लोग रेल की बात करते हैं, रेल की चाल क्या होगी, तो रेल की चाल हो जाएगी x, उसकी दूरी हो जाएगी, और रेल कितने मिनट में खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो 5 मिनट में पार करती है। ये दोनों की चाल हो गई। अब आपको क्या बोला है, उस व्यक्ति तथा उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, अर्थात क्या बोला है, इन दोनों का अनुपात मतलब x बटे 30, दोनों का होल बटे क्या हो जाएगा, x बटे 5। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सब लोगों को पता होगा, x बटे 30 और ये जो नीचे वाला है ये उल्टा होके क्या होता है, गुणा हो जाता है, मतलब 5 बटे x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छका 30, अर्थात क्या है 1 बटे 6, मतलब 1:6 आपका आंसर हो जाएगा, जो था ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। फॉर्मूला यही वाला है, फॉर्मूला क्या है, यही वाला है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहीं से देख के हम लोग रेलगाड़ी की चाल आधे क्वेश्चन पढ़ के निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई 150 दी हुई है और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 15। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ से कितना हो जाएगी, 15 दहम मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, रेल की चाल आ गई। उसके बाद क्या बोला है, उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा मतलब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही, दूसरी क्या होगी, इधर से आ रही है, 8 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, यहाँ से हम लोग देखो, अब जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल क्या होती है, दोनों की चाल जुड़ जाती है, साथ में जो दोनों की लंबाई है वो भी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई समान है मतलब क्या हो जाएगा, 150 प्लस 150 डिवाइड बाई, अब समय कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। अब चाल क्या होगी, चाल दोनों की जुड़ जाएगी, तो पहले की चाल हमको पता है और दूसरे की चाल हमको निकालना है, तो दूसरे की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो क्या हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 8 का x से गुणा होगा तो 8x, 150 और 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो अब 8x बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे सॉरी 300 माइनस 80 हो जाएगा। 300 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 220, मतलब कितना आया, 8x बराबर 220 आ गया। आगे देखते हैं तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 220 बटे 8। अब लेकिन ये किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में क्यों आया सर, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम था वो भी सेकंड में था, देखिए दोनों टाइम सेकंड में, और ये जो लंबाई है वो किस में है, मीटर में। लेकिन आपको यहाँ पे किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो आपको आंसर किस में लाना है,
किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। जैसे ही 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 4 11 में हो जाएगा और 2 निया 18। इसका मतलब कितना आया 99। 11 गुणा 9 कितना आया 99। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था 99 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे के देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रूट की पावर क्या है, क्यूब रूट 0.064, क्यूब रूट 0.064 और रूट ओवर 1.21। रूट ओवर 1.21 मतलब आप लोगों को पता है रूट ओवर 121 क्या होता है, रूट ओवर 121 11 होता है। यहाँ पे अगर दशमलव लगा दिया है दो संख्या बाद, तो बाहर में कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा, एक संख्या बाद, मतलब रूट ओवर 1.21 कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ पे कितना दिया हुआ है रूट ओवर 0.064 दिया हुआ है, 64 किसका क्यूब रूट होता है सर, 4 का होता है। लेकिन यहाँ 3 संख्या बाद दशमलव है, ऊपर में 3 है तो यहाँ भी 1 के बाद दशमलव आएगा तो 0.4। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना है 1.1 मतलब 1.5, जो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आप लोगों का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है, देखो अगला दिया हुआ ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। इसके बाद बोला है ए प्लस बी और बी प्लस सी। यहाँ पे देखो बी का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे बी का मान 5 दिया हुआ, मतलब दोनों क्या है अलग अलग है। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, तो इनका क्या करेंगे रेशियो को बराबर लाएंगे, मतलब ए बी और सी लिख लेंगे। ए और इसको कैसे बराबर करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ए की जगह में 3 लिखो ए के नीचे में, बी के नीचे में 4 लिखो। ठीक है, अब बी के नीचे में कितना है 5, तो बी के नीचे में यहाँ लिख दो 5 और उसके बाद बी के रेशियो किसके साथ है सी के साथ, तो ये हो गया 6। यहाँ तक क्लियर? ठीक, अब ये 4 है ना तो यहाँ पे भी 4 लिखो, नीचे में 5 है तो आगे में 5, मतलब जिस पे खत्म हुआ रहेगा उसी से आप लोगों को यहाँ शुरू करना है। ये कितना अब इनको क्या करना है गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24। अब आप लोगों को यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया, ए का 15 मिल गया, बी का 20 मिल गया और सी का 24। अब यहाँ पे आप लोगों को बोला क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बोला है ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी आप लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 20, ए प्लस बी 15 प्लस 20 और बी प्लस सी मतलब 20 प्लस 24। ठीक, तो 15 प्लस 20 क्या हो गया 35 और 20 प्लस 24 कितना हो गया 44, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35:44। ठीक है, 35:44 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि इसमें क्या घटाया जाए कि जो संख्या है वो क्या हो जाए समानुपाती हो जाए, संख्या क्या हो जाए समानुपाती हो जाए। तो अब संख्या जब समानुपाती होगा तो अब यहाँ पे अपन लोगों को ये देखना है संख्या कैसे समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है ए अपॉन बी, ए अनुपात बी बराबर क्या होता है सी अनुपात डी। ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक, ये क्या होना चाहिए बराबर। अब इसमें क्या बोला है इन सब में क्या घटाया जाए, इन सब में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती। इसका दो ऑप्शन है, या तो आप 25/35 बराबर 45/105 ये है, इन सब में क्या करो आप x घटा दो, ये क्या होगा। अब इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ये बहुत क्या होगा लेंदी प्रोसेस होगा, ये इसको करते करते आप लोगों का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 25 और 35, ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 क्या है 9, तो आप 9 घटाओ इधर दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड आप लोग 9 घटाओ, 9 घटाओगे आंसर आप लोगों का नहीं आएगा। जैसे ही आप 21 घटाओगे, यहाँ अगर 21 घटाता हूँ 25 में, 25 में 21 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4 और 35 में 21 घटाऊंगा तो बचेगा 14 बराबर 45 में से जब 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 36 और 105 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 96, इतना बचा।
सॉरी 9 21 घटाना है ना, सॉरी यहाँ कितना घटाना था 21, तो 45 में से जब 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, और 105 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 84। अब इसको काटो, दो सत्ते सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब इसको जब काटे तो कितना है 2/7। अब इसको ये कितने से कटेगा 12 से, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, ये भी आया 2/7, ये दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, और जैसे ही बराबर आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। ये आप लोगों का हार्डली आप लोगों का मुश्किल से 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट लेगा, अगर आप स्लो हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस से आप बनाओगे तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्वेश्चन नंबर 26, आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है। अब डायग्राम में बोला है कि आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला जो ऊपर का त्रिभुज है ये देखना, ऊपर का जो त्रिभुज है वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप लोगों को ये वाला निकालना है एंगल 1। तो सीधी सीधी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये दो कोण तो मेरे को कितने मिल गए 100 मिल गए, तो तीसरा कोण सीधी बात है इसको घटा दूंगा तो कितना मिल जाएगा 80 डिग्री। मतलब जो आप लोगों का एंगल 1 है वो क्या मिल गया 80 डिग्री। अब जब भी दो भुजा जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब जो एंगल 3 भी कितना है 80 डिग्री है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला देखो नीचे का पोर्शन, ये देखोगे तो आप चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आपको तीन कोण पता है, तीन कोण क्या क्या पता है, एक 80 डिग्री आप लोगों को नीचे दिया हुआ है, दूसरा 70 दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है आप लोगों को। एंगल 3 आप लोगों को पता है, एंगल 3 यहाँ से 80 डिग्री है, तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 80 80 160 160 और 70 240 डिग्री। 240 यहाँ 240 रख दिए, सॉरी 80 80 160, ये हो जाएगा 230। 230 यहाँ पे आप 230 घटा देंगे तो कितना बचेगा 130 डिग्री। 130 डिग्री क्या आ गया एंगल नंबर 2। अब आपको क्या करना है एंगल 1 + 2 - 3, मतलब क्या करना है एंगल 1 कितना है 80 डिग्री, एंगल 2 कितना है 130 डिग्री, और उसमें घटाना है फिर से एंगल 3। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री, और वो 130 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया हुआ था, जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता। आप लोगों के 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आसान थे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं आप, अगर डाउट्स हैं तो वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर की दौड़ में दो व्यक्ति ए और बी है, क्रमशः ए जो है वो 11.25 सेकेंड में पूरा करता है और बी जो है वो 12.5 सेकेंड में पूरा करता है। यदि वो दोनों साथ में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितना पीछे था जब 100 मीटर की दौड़ ए पूरी कर दिया था। ए क्या करता है पूरा करता है, तो बी कितना दौड़ रहेगा, क्योंकि बी स्लो है। तो सबसे पहले बी की हम लोग चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी 100 मीटर है और समय कितना है 12.5, 12.5 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 100 × 10 हो जाएगा, ऊपर दशमलव हट जाएगा, नीचे 125, 25 पंचे और 25 चौक 100 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो बी की स्पीड कितनी है 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी की स्पीड आ गई। अब क्या बोला है, तो बी लक्ष्य से कितना पीछे था जब ए 100 मीटर, ए 100 मीटर कितने देर में दौड़ा 11.525 सेकेंड में, तो बी 11.25 सेकेंड में कितना दौड़ेगा 11.25 सेकेंड में बी कितना दौड़ेगा, तो बी एक सेकेंड में 8 दौड़ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से गुणा, और जब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10। आपका आंसर कितना आएगा 10, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक नहीं है तो एक बार करके देख लो, 8 पंचे 40, हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल आया 2। ठीक, 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 8 2 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर आप लोगों का यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9, 8 एकम 8 और 8 और 1 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 9। दो संख्या के बाद दशमलव, मतलब बी कितना दौड़ा है, 90 मीटर दौड़ा है। तो ए से कितना मीटर पीछे है, ए 100 दौड़ा है, बी 90 दौड़ा है, तो ए से कितना मीटर पीछे है, 10 मीटर वो पीछे है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इसमें भी डायरेक्ट वही चाल बराबर दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी है, दोनों समान रेलगाड़ी है, तो 2x हो जाएगा, मतलब एक रेलगाड़ी का x है, दूसरे रेलगाड़ी का भी x रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब जब समान दिशा में चलती है तो हमेशा क्या होती है, वो जो क्या बोलते हैं गति रहती है, चाल रहती है, वो क्या होती है, घट जाती है। जब चाल घट जाती है तो ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 36, 46 माइनस 36 हो जाएगा, बराबर समय कितना है 36 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू है आप लोगों का 50 निकल के आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन कितना सारा कराऊं, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें का हो ही गया है, चाल पर दूरी बटे समय का, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति को 3000 रुपये 3 वर्ष के लिए लेने पर 3540 रुपये, 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए लेने पर 6720 रुपये और 5000 रुपये 5 वर्ष के लिए लेने पर 6500 रुपये वापस करना पड़ता है, तो उसे कितना ब्याज मिला। ठीक है, तो ये आप लोगों को बोला है किससे निकालना है, कौन सा मेथड से निकला है, तो आपका ये आंसर आएगा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज कैसे आएगा ये भी एक बार बता दे रहा हूँ। 3000 रुपये था, अब लोग को साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना सीधा पहले, अब क्योंकि आपको चेक करना है साधारण, तो पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, पी क्यू आर टी अपन 100 बराबर ब्याज आई रहता है, तो 3000 इंटू 3 इंटू आर आप लोगों को नहीं पता है तो आर रख दिए नीचे बराबर 100। अब ब्याज कितना मिला, 3000 रुपये वो दिया था, लिया था, 3540 रुपये उसको लौटाना पड़ा, मतलब 540 रुपये का ब्याज था। ये 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक, तो यहाँ कितना हुआ 90 आर बराबर कितना हो जाएगा 540, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 छक्का कितना हो गया 54, तो आर बराबर कितना आ गया 6%। अब जब आर बराबर 6%, इसमें 6% है तो इसमें भी कितना होना चाहिए 6% और इसमें भी होना चाहिए 6%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबका 6%, इसमें ब्याज 720 मिलेगा आपको 2 वर्ष का, और इसमें आपको कितना मिलेगा 1500 आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें कब 6000 रुपये में जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे 6000 का 6% 2 वर्ष के लिए बटे 100, ये दोनों कट गया, इसको आप गुणा करो, 6 छक्का 36, 720 रुपये आ रहा है, और इसमें ब्याज कितना है देखो 6000 रुपये से 6720 हो रहा है, मतलब 720 रुपये क्या था ब्याज था। तो सीधा सीधा आप लोगों का निकल के आ गया, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से आंसर आप लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो ब्याज किस पे था, साधारण ब्याज पे लगा था। ठीक, अगला देखते हैं, मैं मिटा रहा हूं अब आगे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है। कितना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रारंभ से 5वीं संख्या 20 है, तब सभी 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, देखो प्रथम के 5 संख्या मान लो 1 2 3 4 और 5 है। इन 5 संख्याओं का औसत कितना है बोला है, डिवाइड बाई 5, ये औसत हो गया कितना 15, मतलब इन 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, इन 5 संख्याओं का योग हो गया 75। ये 5 इधर जाके क्या होगा गुणा हो जाएगा। ठीक, अगला क्या बोला है, अंतिम 5 संख्याओं का, 9 संख्याएं हैं, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब अंतिम 5 संख्या कौन सी होगी 5 6 7 8 और 9, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है 16। इसका मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, सभी संख्या यदि प्रारंभ में कहाँ गया,
औसत 16 है, तो 16 पंचे कितना हो गया 80। ये हो गया और ये, ठीक। तो क्या बोला है, तो सभी 9 संख्याओं का औसत। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो रहा है अपने को, 9 संख्या। 5 क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो किसी एक से 20 माइनस कर दो, मान लो इसमें क्योंकि पांचवी संख्या का मान दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, 20 माइनस कर दो तो यहाँ से हो गया 60 और यहाँ से 5 को काट दो। अब क्या बोला, 9 संख्याओं का औसत, मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1 से 9 तक का, मतलब पहले के 5 का 75 था, दूसरे के 5 का कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 135। अब औसत बोला है तो औसत मतलब 9 संख्या है तो 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। 15 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, 15। समझ आ गया। सबसे पहले शुरू की 5 संख्या का दिया हुआ था, फिर बाद की 5 संख्या का, लेकिन यहाँ पे पांचवी संख्या 2 बार आ रहा था तो एक बार हम लोग क्या किए, पांचवी संख्या को माइनस कर दिए। एक बार क्या किए, माइनस कर दिए, फिर सबको जोड़ के 9 से भाग दे देंगे तो उसका औसत आप लोगों का 15 निकल कर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी औसत का ही है। ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग घबराए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ना ध्यान से तो ये क्वेश्चन लेंदी नहीं था, ये क्वेश्चन आसान था, आप लोगों को समझने की देरी थी। इसमें क्या बोला है, A1 A2 से A11 तक का औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब औसत में क्या करते हैं, सबको पहले जोड़ देते हैं और उसी 11 से हम लोग क्या भाग दे देंगे, क्योंकि 11 तक है। यहाँ देखो A1 एक बार है, A11 हो गया, A1 भी हो गया और A11 भी हो गया, A2 हो गया, A10 हो गया, देखो A2 भी हो गया और A10 भी हो गया। ठीक, अगला देखो A3 A9, A3 A9 भी दे दिया भाई, A4 A8 भी दे दिया सर, A4 A8 भी दे दिया। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, A5 और A7 भी दे दिया सर, A4 A5 और A7 और A6 तो अलग से दिया हुआ, मतलब सबको एक एक बार दे दिया है। आपको यही तो यहाँ करते हो, आप यही यहाँ करते, मतलब ये जो संख्या दिया हुआ था ना, क्या क्या दिया हुआ था, -2 +3 +11 -7 -6 +2, इन सबको क्या करना था, आप लोगों को सिर्फ जोड़ना था। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12 और 11 कितना होगा 23, 23 और 3 24। ठीक, 24 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 12 और 11 23, 23 और 3 24। ठीक है, अब -2 -6 -13, 13 -2 कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2 मिनट दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे, 12, 12 और 11 कितना होता है 23, 23 और 3 26, ये गलती कर रहा था। 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो ये 15 माइनस में आया 15, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ गया 11। लेकिन औसत निकालना था, 11 संख्या थी तो 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा 1। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 26 में से 15 घटा दिए कितना बचा 11, 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसका आंसर था, इसको ज्यादा सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, आप लोग क्या क्वेश्चन देख के डर जाते हो। इसके बाद क्या बोला है, P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है। R 100 किलोमीटर P और Q की चालों की औसत साल से चलता है, तो R को कितना समय लगेगा। सबसे पहले P की चाल बराबर आप लोगों को पता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है 80, समय यहाँ पे घंटा और मिनट में दिया हुआ है तो आप इसको मिनट में करोगे तो ये हो जाएगा 80 मिनट। तो P का चाल कितना हो जाएगा, P का चाल 1 किलोमीटर पर मिनट P का चाल आ गया। ठीक, इसके बाद क्या है Q कितना था, तो Q 120 किलोमीटर चलता है कितने 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे मतलब 40 मिनट मतलब 160 मिनट में, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट।
अब क्या बोला है यहाँ पे, पी तथा क्यू की चालों की औसत चाल से, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, औसत। इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, औसत अब भी बताया हूँ भाई कि जोड़ के उसको करना है। तो दो संख्या है पी और क्यू, तो दोनों को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। 3/4 तो कितना आएगा, 7/4 आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7/4। अब ये दो संख्या थी तो डिवाइड बाई 2, मतलब डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/8। क्या आ गया, 7/8 आ गया। ये किसका चाल आ गया, ये आर का चाल आ गया। अब आपको क्या बोला है, यहाँ आपको बोला है कि 100 किलोमीटर चलना है आर को, तो कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल मतलब 7/8। दैट मीन्स ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 100 गुणा 8/7। तो अब जब आप इसको करोगे तो ये आप लोगों का कितना, 800/7। ये दशमलव में आएगा, और दशमलव में जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 घंटा 54 मिनट और 29 मिनट, 54 मिनट 0.29 मिनट। ठीक है, मतलब आपका ये लगभग आएगा 114.29 आएगा। जब इसको आप भाग दोगे ना तो 114.29 मिनट आएगा। उसको आप लोग बदल लेना, तो ये ऑप्शन नंबर भी सही, सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिटा दूं इसको, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। सबसे पहले देखो, समचतुर्भुज का मान लो एक विकर्ण x है, ठीक है। दूसरा विकर्ण क्या हो गया, पहले विकर्ण का 75%, मतलब 75/100 x। तो सीधा सीधा बात है, ये क्या हो गया, मेरा बड़ा विकर्ण हो गया, और ये हो गया छोटा विकर्ण। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। अब आपको क्या निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण मल्टीप्लाई बाई दूसरा विकर्ण मतलब 3/4 x। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3/8 x²। ये हो गया। अब क्या बोला है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। छोटे विकर्ण का वर्ग, छोटा विकर्ण क्या है, ये वाला है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9/16 x²। 9/16 x²। तो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, कुल मिला के सीधा सीधा बात है 3/8 x² इज इक्वल टू 9/16 x² हो रहा है। कितना गुना है, तो इसमें अपन लोग 3/8 लाना है। 3/8 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 का यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब 2/3 का आप यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, सेम बरोबर आ जाएगा दोनों साइड। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3/2, और जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2/3। ठीक, इधर 2/3। तो क्या बोला है, क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना है, 2/3 गुना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 है, पर 3750 वर्ग मीटर है। तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। सबसे पहले घन की कितनी सतह होती है, तो घन की सीधी सीधी बात है 6 सतह होती है। और घन है तो उसकी सभी भुजा क्या होंगी, समान होंगी। उन सभी का योग कितना है, 3750 है। 6 का योग कितना है, 3750 है। तो एक का योग कितना होगा, एक का कितना होगा, 3750/100
100 होगा, 6 होगा सर, तो मतलब 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। अब बोला है, क्या बोला, एक एक घन का, ठीक है, मतलब एक फलक का। तो एक फलक मान लो क्या होगा, ए अगर उसका है तो ए इंटू ए बराबर कितना है? 625। दैट मीन्स ए स्क्वायर बराबर कितना है? 625 है, तो ए बराबर कितना आएगा? 25। मतलब घन की एक भुजा की लंबाई यहाँ 25 दिया हुआ है। यहाँ बोला है उस घन के सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होगा। तो घन के कितने लाइन होती है? तो 12 लाइन होती है सर, 12 लाइनें या फिर 12 साइड्स होती हैं। तो जब इसको 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? सीधा 300 आ जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर जो सी है वो 300 यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं? क्या बोला है? सभी सतह, तो सतह होते हैं अपने पास 6 सतह 3750 है, तो एक सतह का कितना हो जाएगा? 6 से भाग देंगे तो 625। अब एक दीवार कितना है? एक दीवार का एरिया कितना है? 625। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों सेम होंगी, घन है तो a इंटू ए बराबर 625। तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625। जब ए बराबर कितना आएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ये क्या होगा? अंडर रूट 625। 625 किसका होता है? 25 का। जब एक साइड कितना है? एक भुजा 25 है, तो 12 भुजा कितनी होंगी? 300 होगी। सीधी सीधी बात है। ये डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को इसको निकालना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 35वां क्वेश्चन। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होता है गोले की त्रिज्या के। गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। इसको दोनों को भाग देंगे तो कितना मिलेगा? बोला 27। यही बोला है। ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये पाई से ये पाई कैंसिल। ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल। तो ऊपर में क्या बचा? तो यहाँ पे ऊपर में आप लोगों का बचा आर स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी, आर डिवाइड बाई 3 बराबर 27। ये 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 27 गुणा क्या हो जाएगा? 3। 27 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कितना 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला 15 क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, जितने ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम वेलीग्राम सब में शेयर करो। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखी, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। थैंक यू गाइस।